बच्चन महाराज साहब, बच्चन 36। जिस्म में सूरत की मुख्यता अवतार जिस मुकाम तक के उसके पट खुले हैं वहां तक और जीवों को पहुंचा सकता है। इस जिस्म में तीन चीजें साफ दिखलाई देती हैं। अव्वल माया जो बेहिस व हरकत है, दूसरे मन जिसमें हिलोर और ख्याल पैदा होता है, तीसरे सूरत चैतन्य। अब इस सूरत की ताकत का ख्याल करना चाहिए कि जहां ये कुला फोड़ती है, तमाम शक्तियां और ताकतें मौजूद होकर उस देह के बनाव व संभाल में मदद देती हैं। इस सूरत धार ही की मौजूदगी से हुस्न चेहरे और अंगों पर जो मिसल आईने इंडेक्स के हैं, नमूदार हैं, अब वो धार खिंच जाती है। तमाम हुस्न चंद घंटों ही में गायब हो जाता है, बल्कि चेहरा भयानक हो जाता है। इस देह में चंद चक्र गैंग्लिया, जिनको सेंटर्स कहते हैं, साफ मालूम होते हैं। जैसे पखाने का मुकाम, इंद्री जहां से पैदाइश है, नाभि यानी परवरिश का मुकाम, हृदय, कंठ और छठा चक्र। इसके ऊपर दिमाग में भूरा मग्ज, ग्रे मैटर और सफेद मग्ज, व्हाइट मैटर है। संत कहते हैं कि इन मग्जों में भी दर्जात हैं और सूरत छठे चक्र में बैठकर, जो कि मरकज दोनों तिलों का है, इस देह और दुनिया की कार्रवाई करती है। जब स्वप्न के वक्त किसी कदर सिमटाव सूरत का हो जाता है तो तमाम दुख सुख देह और दुनिया का बिसर जाता है। अगर घर में मौत भी हो गई हो तो वो रंज उस वक्त नहीं व्यापता है। गो उस हालत में दुख सुख मौजूद है, मगर ताकत व निस्बत यहाँ के ज्यादा है कि अपने ख्याल से जो कैफियत चाहे सो पैदा कर सकता है। और जब सूरत गहरी नींद के मुकाम पर पहुंचती है तो फिर और भी ज्यादा आराम मिलता है। जबकि सूरत के एक एक जर्रे में, जैसा कि जबान वगैरह पर इस कदर रस और स्वाद है कि लोग उसी में अटक जाते हैं, तो फिर सूरत की बैठक पर और भंडार में जहां से कि सब सूरतें आई हैं, किस कदर भारी रस और सरूर होगा। अब हर एक जीव को मुनासिब है कि इस भारी रचना का हाल देखकर कि हर एक चीज इसमें एक हालत में कायम नहीं रहती, विचार करे कि आया कोई ऐसा मुकाम भी है जो हमेशा एक हालत में रहे और जहां पहुंचकर जीव को अमर सुख मिले। इस दुनिया में दुख सुख तब्दीली सूरत और हालत की वजह से होता है, और जहां इसकी सूरत यानी तवज्जह की धार ज्यादा आती जाती है, उसकी तब्दीली में इसको दुख सुख होता है। लेकिन जहां तक माया की मिलौनी है, वहां तक ये तब्दीली बराबर होती रहेगी। इसलिए चैतन्य देश में जहां तगय्युर व तबद्दुल नहीं है, पहुंचकर असली सुख पाने का जतन हर शख्स को करना जरूर है। गौर करने से मालूम होगा कि दो तरह की शक्तियां इस रचना में काम कर रही हैं।
मसलन सूरज में दो शक्तियां जाहिर हैं। एक तो वो कि जिससे उसकी गर्मी और रोशनी फैलकर बवसीले उसकी किरणियों के यहां आती है, और दूसरी शक्ति से वो जमीन और तमाम सैयारों को अपनी तरफ खींचता है, और जिस शक्ति के सबब से वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जिस्म में भी दो धारें आ रही हैं। एक धार बाहर 9 द्वारों में होकर फैल रही है और दूसरी अंतर में खींचने वाली है। इसी खींचने वाली धार के वसीले से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां से कि वो रवां होती है। अब धार के साथ धुन भी हो रही है। इसी को अनहद और आवाज़े आसमानी कहा है। संत मत में इस धुन का भेद और तरीका उसको पकड़कर चलने का बताया जाता है। कुल मालिक का नाम राधा स्वामी है। ये नाम फर्जी किसी का धरा हुआ नहीं है। इसको मालिक ने आप इस वक्त में प्रकट किया है। नाम दो तरह के हैं। एक वर्णात्मक, जो फर्जी नाम चीजों का रख लिया जाता है, मगर उस चीज में और नाम में कुछ ताल्लुक नहीं, जैसे रोटी। दूसरे ध्वन्यात्मक, कि जिस नाम में और नामी में ताल्लुक जाती है, जैसे घंटे से जो आवाज निकलती है उसको घन और टन वगैरह कहकर जाहिर किया। इस तरह संतों ने अंतर में सुनकर राधा स्वामी नाम प्रकट किया। इसके अर्थ ये है कि राधा यानी उल्टाने वाली धार और स्वामी यानी भंडार, और हर जगह धार और भंडार से ही रचना होती है। जैसे सूरज भंडार है और किरणियां जो यहाँ रचना करती हैं धारें हैं। इसी तरह हर चीज का ख्वाह छोटी हो या बड़ी, धार और भंडार है। आवाज के साथ सूरत का इश्क जाती है। जैसे जहां गाना उम्दा होता है तो हर कोई जरा ठहर कर उसको सुनता है। शब्द की महिमा अगरचे सब मतों में है, मगर उसका पूरा भेद और आसान जुगत सुनने की सिर्फ राधा स्वामी मत में है। उसको समझकर अभ्यास किया जाए तो एक दिन कुल मालिक के धाम में रसाई हो जाएगी और उसका दर्शन प्राप्त होगा। इसकी चाह सबको उठाना चाहिए। जीव अवस्था में सूरज छठे चक्र पर बैठी है और वहां से मन के घाट पर धार उतरकर इंद्रिय द्वारे इस देश की कार्रवाई कर रही है। इस सूरत में मन के मुकाम से धार रवा होती है और ऊपर के पट सब बंद रहते हैं। लेकिन जिस किसी के ऊपर के पट खुले हों और दयाल देश से सीधी धार आती हो, उसको संत अवतार कहते हैं, और जो धार सीधी ब्रह्मांड से आती हो उसे ब्रह्म का अवतार कहते हैं। जैसे कि समुद्र से जो लहर उठकर कोसों तक जमीन पर जाती है, हर चंद के समुद्र की कार्रवाई वैसी ही जारी है जैसे कि पहले थी, मगर वो लहर समुद्र से जुदा नहीं है और उसके खवास वही होंगे जो समुद्र के।
इसी तरह संत कुल मालिक के अवतार हैं और उनका दर्शन कुल मालिक का दर्शन है। अवतार जिस मुकाम तक के उसके पट खुले हैं वहां तक और जीवों को पहुंचा सकता है।